भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय। भास्कर द्वितीय, जिन्हें भास्कराचार्य भी कहते हैं, इनका जन्म सन 1114 ईस्वी में बीजापुर, कर्नाटक में हुआ। ये 12वीं सदी में भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ हुए हैं, जिन्होंने दशमलव प्रणाली की खोज की, जिसे हम आज उपयोग में ले रहे हैं। भास्कराचार्य ने आर्यभट्ट की कृतियों को जनमानस के समझने हेतु सरल व्याख्या की, साथ ही इन कृतियों पर आधारित अपनी स्वतंत्र रचनाएं भी की। उन्होंने 36 वर्ष की आयु में पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि की संस्कृत भाषा में रचना की, जिसके 4 भाग हैं: लीलावती, बीज गणिताध्याय, ग्रहण गणिताध्याय और गोलाध्याय, जिसमें क्रमशः अंकगणित, बीजगणित, ग्रहों की गणित एवं गोले के संबंध में विस्तृत विवरण है। ये उज्जैन में खगोलीय प्रेक्षणों के प्रमुख रहे। आधुनिक युग में धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज का श्रेय न्यूटन को दिया जाता है, परंतु यह कई सदियों पहले भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ में लिखा कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है। इनकी एक अन्य रचना करण कौतूहल है, जिसमें खगोल विज्ञान की गणना है, जिसे पंचांग आदि बनाने के समय अवश्य देखा जाता है। एक अन्य ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में भास्कराचार्य ने यह स्पष्ट किया कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर एक निर्धारित मार्ग पर अनवरत परिक्रमा करती रहती है। प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त 598 से 665, जिसको भास्कर द्वितीय गुरु मानते थे, के अधूरे कार्यों को भी पूरा किया। भास्कराचार्य पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने बताया कि शून्य से किसी संख्या को विभक्त करने पर अनंत प्राप्त होता है। भास्कराचार्य जिस काल में पैदा हुए और ज्ञान विज्ञान में सक्रिय रहे, तो दूसरी ओर हमारे समाज के भीतर भारी अंधविश्वास व्याप्त थे। ऐसे ही समय में कट्टर और परंपरावादी अंधविश्वासों ने यह अफवाह फैलाई कि पृथ्वी बिना आधार की है और वह धंसती जा रही है। इन परंपरावादियों ने यह कार्य पौराणिक ग्रंथों की गलत व्याख्या करते हुए समाज में अपने वर्चस्व के लिए दहशत फैलाने के उद्देश्य से किया था। ऐसे समय में इस महान खगोल विज्ञानी ने अपने वैज्ञानिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्रमाण प्रस्तुत करके यह बताया कि निश्चय ही पृथ्वी बिना आधार के है, लेकिन उसके चारों ओर जो ग्रह नक्षत्र आदि हैं, वे अपने गुरुत्वाकर्षण से एक दूसरे को अपनी ओर खींचकर आपसी संतुलन बनाए हुए हैं। हमारी पृथ्वी ऐसी ही रहेगी और कभी भी नहीं धंसेगी। उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय खगोल वैज्ञानिकों ने ये घोषणाएं पश्चिमी खगोल वैज्ञानिकों से सदियों पूर्व ही कर दी, जो भारत के वैज्ञानिक क्षेत्र में अग्रणी होने का ठोस प्रमाण है। भास्कराचार्य के महत्वपूर्ण खगोलकीय विचारों की दुनिया की कई भाषाओं में प्रस्तुत हुई है। इस प्रकार महत्वपूर्ण भारतीय खगोलकीय एवं गणितीय सूचनाएं विश्व स्तर पर मान्य हुई। सम्राट अकबर के एक दरबारी विद्वान फैजी ने भास्कराचार्य की रचना लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। इसी प्रकार सन 1710 में कोलब्रुक नामक एक अंग्रेज विद्वान ने इसी ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया। भारत सरकार ने इनको सम्मान देने के लिए अपने द्वितीय कृत्रिम उपग्रह का नाम भास्कर रखा। इनके नाम के साथ द्वितीय इसलिए जोड़ा गया क्योंकि भास्कर प्रथम लगभग 6वीं सदी में जन्म भी एक प्रसिद्ध गणितज्ञ हुए।